मेरी कोचिंग ज्वाइन क्यों की है? क्या कारण लगा था आपको? कुछ तो लगा होगा। हाँ सर, मैंने बस आपका यूट्यूब पे एक लेक्चर वैसे तो देखे नहीं थे। आपने बताया था कि कोर्स वगैरह आपका 1 जून से स्टार्ट होगा। तो सर मुझे ज्वाइन करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा कहीं कुछ पूछा भी नहीं था। बट आपसे बात करने के बाद मुझे ठीक लगा था, तो मुझे लगा कि शायद आप मतलब अच्छा पढ़ाते होंगे। बात करने से सर पता चल जाता है। अच्छा अच्छा, आप मनोवैज्ञानिक हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। बागेश्वर बाबा है। चलिए। सर अगर बागेश्वर बाबा होती तो फिर तो मुझे पढ़ने की जरूरत ही कहाँ थी। हाँ, सही है। किरण जी, बताइए आपने क्यों ज्वाइन किया था? समझ नहीं आया मुझे। क्लास क्या विशिष्टता देख करके ज्वाइन किया था? मेरी क्लास कोई वैशिष्ट तो होगा ना, तब तो ज्वाइन आपने किया होगा। जी, मुझे कोचिंग मिल गई तो मैंने ले ली। ऐसे तो मैं सोचती रहती कि कहाँ जाऊँ, किससे पढूं। ये सही है मेरी तरह। कोचिंग मिल गई तो ले ली। और भी तो कोचिंग थी, वो क्यों नहीं मिल रही थी? फीस बहुत ज़्यादा थी। वो मिली नहीं। मिल नहीं रही थी। क्यों मोहित किरण जी? जी जी। रास्ता नहीं जानते थे उनका। अच्छा, मैंने तो ऐसा नहीं है, मेरे से जिसने बात किया है मैंने उसको सबको बताया है पाणनी कोचिंग है, अजंत कोचिंग है, ऐसे किसी को नहीं है मैंने नहीं बताया। मैं तो हर जगह बात करके रखी हूँ, हर जगह मैंने देख लिया है। मतलब मुझे लगा कि लगना वाला लग जाएंगे जिनके पास पैसे होंगे। मैं बस तो है नहीं, तो शांति से बैठी हूँ। 1 साल से 2 साल से सोच ही जा रही थी बस कहाँ लगूं कहाँ लगूं। अच्छा, 2 साल से सोच ही रही हैं। ठीक है। मतलब पिछली बार मैंने स्टार्टिंग की थी पढ़ाई की, तो सोच रही थी लेने के लिए, तो कर नहीं पाई थी पिछली बार। इस बार भी होता नहीं, और हो गया भगवान की कृपा। सही है, अच्छा है। चलिए, आपने इसलिए मैंने कम किया है फीस और कम रखा है। मैं भी 30,000 रख सकता हूँ। 20,000 लेने वाली तो लेंगे ही मजबूरी में जिनको लेना है, बट जी। मैंने इसलिए कम रखा है और 2 बार का सिस्टम रखा है कि सभी लोग ले पाएँ। चलिए, अच्छा है। तो अनीसा जी, कोई ना कोई वैशिष्टताओं के कारण, हम वैशिष्टता बताने के लिए इनसे पूछ रहे थे कि वैशिष्टता के कारण, तो अब इनका अनीसा जी तो शायद क्या? पहले एक बार आए थे, फिर देख के फिर लिए थे। कौन कौन? अनीसा जी? हाँ, अनीसा जी ने क्या वैशिष्टता देखा था? अनीसा जी, आपका कॉन्फिडेंस। अच्छा, मेरा कॉन्फिडेंस। आप बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हो ना कि मेरा जैसा नोट्स कहीं किसी के पास नहीं है, तो मेरे को चलिए, मैं आपको नोट्स दूसरे का भी दिखा दूंगा, तो पीडीएफ ला करके दिखाऊंगा कल। मेरे जैसा नोट्स ये रियलिटी शायद मुझे नहीं लगता है कहीं होगा। ये बात आप स्तुति जी बता पाएंगे आपको, इनसे आप पूछ लीजिएगा कि ये भी ये किसी और कोचिंग से पाणनी से पढ़ करके आई हैं, तो ये बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये वाली बात है। अच्छा, इन्होंने पहले पाणिनि से पढ़ा है क्या? जी, 40,000 से। ठीक है, और यूपीएससी भी 2 बार दिया है, अच्छा नंबर आया है। मतलब प्रयास अच्छा रहा है, बट हो नहीं पाया क्योंकि ऑप्शनल में कम नंबर रहा है। वो इनकी गलती है भी नहीं है। वहाँ आंसर राइटिंग पर थोड़ा फोकस कर देते यदि इनके, और कंटेंट को थोड़ा वैल्यूबल बना देते, 2 काम कर देते, तो अभी तक इनका सिलेक्शन हो जाता। 2 काम की कमी रही। ठीक है। सर पाणिनि में शायद दर्शन वगैरह नहीं पढ़ाते। हाँ, दर्शन और साहित्य कम अच्छे से पढ़ाते हैं, सामान्य चीज़ें ही पढ़ा देते हैं और ज़्यादा नहीं पढ़ाते हैं। व्याकरण ज़्यादा पढ़ाते हैं हाँ। क्योंकि वो पीएचडी किए हैं व्याकरण में। अब सर तो आपके पीएचडी किए नहीं हैं, मतलब ये कॉन्फिडेंस के कारण किए हैं ज्वाइन। चलिए, अच्छा है। तो मैं ये वैशिष्टताएँ बता रहा था अनीसा जी आपको, ठीक है, वैशिष्टताओं के बारे में बता रहा था। और वैशिष्टता समझा रहे कि आप इनकी बुक को, तो आपके सौष्ठव इनका ग्रंथ सुंदर क्यों है, मेरी कोचिंग सुंदर क्यों है? क्योंकि मेरी सुंदर में आपको ये लगा कि नोट्स अच्छा है मान लीजिए, और इन्हें ये लगा कि ठीक है चलिए पैसे में भी बहनीय है,
और मोहिता जी को यह लगा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, बात कर लिए हैं सर से, सर बात अच्छे से करते हैं तो कॉल पर मतलब बात कर लेते हैं और मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। ये सब विशिष्टता है। आपको रघुवंश क्यों अच्छा लगेगा? इसमें जो लिखा है वह अच्छा लिखा हो, सरल भाषा लिखी हो। अच्छा, ऐसी बुक आप पढ़ना चाहेंगे अनीसा जी जो आपको पढ़ते ही समझ में ना आए? पढ़ेंगे क्या? नहीं, ट्राई करूंगी। हाँ, कभी नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही कालिदास ने सरल भाषा का प्रयोग किया है, अपने काव्य में सरस भाषा का प्रयोग किया है, तभी आप इनकी भाषा का वर्णन करेंगे, यही काव्य की सुंदरता है। रस वर्णन करेंगे, यही काव्य का सुंदर है। पढ़ने से कोई ना कोई तो आनंद आना चाहिए भाई, या तो हास्य रस मिले कॉमेडी देखने से, ठीक है ना, या तो रोना आए तो हम गज़ल सुनेंगे, ऐसे संगीत सुनेंगे कि जो सामान्य हैं उनको सुनेंगे। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रकृति चित्रण के लिए, यानी कि भाई प्रकृति चित्रण से ये होता है कि और सुंदर काव्य बनता है, उसमें प्राकृतिक उपादान जुड़ जाती हैं। तो जैसे इनका ये प्रकृति चित्रण बेहतर होना चाहिए। इन सभी को हम जब एकल रूप में और भी कई सारी वैशिष्टताएं हैं जो मैं पहले आपको बता ही दिया हूँ, तो उन सभी को यदि एकत्र कर दें तो काव्य में जो वैशिष्ट है, व्यावर्तकाः विशेषाः, इन सब के कारण ही हम क्या करते हैं कि आपका ये देखते हैं, ठीक है, ये कला का सुंदर सृष्टि देखते हैं। सर मैंने वो यही ना लिखेंगे। श्लोक लिखे मधुद्विरेफ वाला, तो एक लाइन लिखी है, फर्स्ट लाइन कंप्लीट नहीं लिखना वो। कौन सा? ये मधुद्विरेफ वाला कहाँ कहाँ लिखा है? ये सर ऊपर। नहीं नहीं, ये सब इतना ही बहुत है, ठीक है, ओके। ये सब और अगर सर हाँ कोई श्लोक बहुत गंदे गंदे होते हैं, क्या हम उनके हिंदी अर्थ लिख सकते हैं? क्या? जैसे सर कोई श्लोक है वो मतलब बिल्कुल याद करने में डिफिकल्ट हो, तो हम उनका हिंदी अनुवाद लिख सकते हैं, मतलब जैसे प्रकृति चित्रण में ही होंगे कोई। हाँ, आप थोड़ा सा श्लोक या मतलब उसका प्रसंग बता दीजिए कि इसमें यह कहा गया है, और एक लाइन याद कर लीजिए, 2 लाइन याद कर लीजिए। कोशिश किया जाता है कि संपूर्ण श्लोक याद हो, नहीं हो तो कम से कम एक लाइन तो हो। सर इनका कहने का मतलब ये है कि हिंदी लिख कि दें। कई श्लोक ऐसे होते हैं कि वो याद ही नहीं हो पाते, हाँ, उनका हिंदी अर्थ लिख सकते हैं क्या? देखिए हिंदी अर्थ लिखने में ठीक है, बट उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। जैसे आपने इस श्लोक में लगभग कितना कोटेशंस लिखा है आपको बताऊं, 1 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ आपने और आगे जाकर के ये सब लिखा, 3 लिखा है, 4 लिखा है, कुल मिलाकर के 4 कोटेशंस। तो कम से कम 3-4 कोटेशंस एक श्लोक में हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि नहीं याद ही नहीं हुआ है और एग्जाम दे रहे हैं तो उस टाइम याद नहीं लिखे, उससे अच्छा तो है हिंदी अर्थ ही लिख दे। हाँ कुछ तो लिखे जी, बिल्कुल ये तो करना ही पड़ेगा कि नहीं हो रहा, लेकिन ये करिए कि प्रत्येक श्लोक में 3-4 संस्कृत का कोटेशंस हो जाए, उसके अलावा आप ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि ऐसा नहीं कि आपको श्लोक याद नहीं आ रहा है तो आप प्रकृति चित्रण लिखना छोड़ देंगे, थोड़ा सा लिख दीजिए, एक पॉइंट में आप लिख दीजिए उसको, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। मैंने 2 हिंदी से लिखे हैं, एक बड़े वाला। अच्छा, आपने देखिए ये लिखा है, बहुत अच्छा, आप मतलब आंसर राइटिंग लिख रहे हैं, वेरी गुड अनीसा जी। 3 उत्तर लिखा है आपने, ऐसे ही होते हैं अच्छे बच्चे लिखने वाले, तो आप लोग लिखिएगा। रघुवंश महाकाव्य जी आप याद करके लिखते हैं क्या? ये याद करके